हेलो दोस्तों, आज आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और आप इसी साल अपने लक्ष्य को भी प्राप्त हो। इस आशा के साथ आज की क्लास में प्रारंभ करता हूं। तो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम रुक करते हैं। ये मीडियम क्वेश्चनों की सीरीज है, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 20 person can make 14 toy in 24 days if they work 18 hours per day. In how many days 36 person can make 48 toys if they work 16 hours per day? तो पर्सन कहता है 20 व्यक्ति 40 खिलौने 24 दिन में और प्रतिदिन 18 घंटे काम करने पर बनाते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज, तो वह कितने दिनों में 36 व्यक्ति 48 खिलौने 16 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो कितना दिन लगेगा उन्हें वो खिलौने बनाने में। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट पर्सन में हमें दे रखा है वन का मतलब है जो मैन है, जो पर्सन है उनकी संख्या कितनी है 20। कितना काम करना है 40 खिलौने बनानी है, तो मतलब वर्क कितना हुआ इनका W14। और कितने दिन में कर रहे हैं ये 24 दिन में, तो डे कितने 24। और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने आवर काम कर रहे हैं, तो वो 18 घंटे। ठीक है। यदि वे 36 व्यक्ति अगर 48 खिलौने बनाए तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, वो प्रतिदिन 16 घंटे काम करें। तो हमें दूसरे स्टेप में क्या दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या मैन M2 की कितनी संख्या दे रखी है हमें, M2 में दे रखे हैं 36। और टॉय वर्क कितना करना है, टॉय मतलब वर्क बनानी है 48। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे 16। तो कितने दिन लगेंगे D2, वो हमसे पूछा है। तो यह हमें पर्सन में दे रखा था कितने दिन लगेंगे, वो पूछा है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लेते हैं वर्क इक्वल, उसके लिए फॉर्मूला होता है M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 और इफिशियंसी अपॉन W1। और M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2 इफिशियंसी 2 अपॉन W2। इस क्वेश्चन के अंदर जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें काम के साथ घंटे भी दिए हुए, दिन भी दिए हुए और 40 खिलौने बनाने हैं। और अब के एक व्यक्ति नहीं कर रहा, अब के 20 व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे, इसलिए हम ये फॉर्मूले का यूज करें। M1 मतलब जो प्रथम जो व्यक्ति है, जो 20 प्रथम व्यक्ति है उनके लिए। तो M1 का मान हमें कितना दे रखा है 20। D1 24। H1 कितने घंटे काम करे 18। और W1 का वर्क कितना है, W1 का वर्क कितना है 14 आवर, 14 वर्क कर रहे हैं। M2 36। D2 हमें दिया है नहीं, ज्ञात करना है, तो इधर हम X मान लेते हैं। H2 कितना दे रखा है 16। वर्क कितना करना है उनको 48। ये इक्वेशन बन गई, इसे हम सरल करेंगे। ई इफिशियंसी हमें कहीं भी नहीं दे रखी, तो इसका यूज हम इस फॉर्मूले में नहीं करेंगे। आगे के पर्सन होंगे उनमें इफिशियंसी भी दी होगी, तो इस फॉर्मूले में जिधर इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी उधर इफिशियंसी हम यूज करेंगे। तो इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो इधर 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 चाहिए गया 6 टाइम,
इधर से ये कट गया और इधर से ये भी गया और 6 से ये भी गया, यानी इधर बचा 6 इक्वल 60x/48 और इधर से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 16 के टेबल में 48 आता है 3 का, तो इधर 6x/3, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, x इक्वल 18, x 18 यानी मतलब x का मान क्या है 18 है। 18 क्या है d2 जो ज्ञात किया है हमने, d2 की जगह x लिया है, यानी इसकी जगह हमने क्या लिया x लिया। d2 क्या था, d2 दिनों की संख्या थी, तो ये 18 क्या है दिन। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये नया प्रकार का क्वेश्चन, नया टाइप था, क्योंकि इस जो पिछले जो क्वेश्चन थे उनके अंदर हम जो वर्क का फॉर्मूला ले रहे थे वो वर्क इनटू इफिशिएंसी का था, लेकिन इसके अंदर मैन भी है, डे भी है, हावर भी है और इफिशिएंसी भी है, अपॉन में वर्क है। क्योंकि इस जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें जो पर्सन थे वो एक थे या ए या बी थे, बस 2 ही थे और वो भी अलग अलग वर्क कर रहे थे। लेकिन इधर 20 आदमी एक ही कार्य कर रहे हैं, जैसे 40 खिलौने बना रहे हैं तो 20 आदमी मिलकर बना रहे हैं, यानी वर्क एक ही कर रहे हैं और 24 दिन में पूरा कर रहे हैं और प्रतिदिन केवल 18 ही घंटे काम करते हैं वो। तो ये क्या है, होल वर्क हो गया उन सभी का, एक साथ मिलकर कार्य करें। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला होता है उसके लिए ये यूज में लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन इसी पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसके क्वेश्चन के अंदर इफिशिएंसी का भी यूज करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पर्सन की जो संख्या 40 है, 14 दे रखी है। जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें ए या बी दिया हुआ था, एक या 2 आदमी, जिसके लिए हम वर्क का फॉर्मूला वर्क इक्वल इफिशिएंसी गुणा टाइम का यूज कर रहे थे। तो देखिए क्या पर्सन क्या कह रहा है, 14 पर्सन कैन डू ए वर्क इन 15 days if they work 8 hours per day, then in how many days 60 people person can complete the double work in they work 4 hours per day. If first type 3 person can do the work in 2 hours, they work can be done by 4 person in 3 hours on second type person. तो पर्सन क्या कहता है, पर्सन सेम 40 व्यक्ति दिए हुए और 15 दिन में किसी कार्य को करते हैं और प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं। तो डे इन हाउ मेनी डे 60, तो कितने दिन में, हमें दिनों की संख्या पूछी है। सेम क्वेश्चन है, 60 व्यक्ति यानी 60 व्यक्ति कैन कंप्लीट द डबल, यानी उस जितना इन्होंने वर्क किया है उससे डबल कार्य, इन्होंने कितना वर्क किया हमें नहीं दे रखा, तो कितना वर्क किया हम मान लेंगे इधर x वर्क किया, उसका डबल वर्क कितने दिन में करेंगे, तो डबल वर्क का है तो इधर क्या मानेंगे हम 2x, तो 2x वर्क इफ दे वर्क 4 आवर, 60 व्यक्ति है, इसने जितना कार्य कर उससे डबल कार्य करेंगे वो 60 व्यक्ति, लेकिन प्रतिदिन सिर्फ 4 घंटे ही काम करेंगे, जबकि ये प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर रहे थे। और क्या दे रखा है, कह रखा है कि फर्स्ट टाइप के जो 3 पर्सन है कैन डू द, जो 3 व्यक्ति है पहले प्रकार के, वो 2 घंटे में जितना कार्य करते हैं वो दूसरे टाइप के जो पर्सन है 4 जो 3 घंटे में कार्य कर रहे हैं उसके बराबर है। तो देखिए सबसे पहले गिवन दैट पर्सन अमूमन 40, दिनों की संख्या 50 और आवर में दे रखे हैं और हमें वर्क का नहीं बताया, इसलिए हमने माना वर्क करते हैं ये फर्स्ट प्रकार की एक्स वर्क। इसके बाद हम 2 सेकेंड टाइप के जो पर्सन है, 2 टाइप के, एक तो 40 वाले एक 60 वाले, तो हम 2 का मान कितना है 60, 60
कैन कंप्लीट द वर्क, डबल वर्क कार्य कर रहे हैं तो इधर W2 बाद में लिखेंगे। कितने घंटे, 4 घंटे कार्य करते हैं और कितने दिन का वो हमें निकालना है। D2 हमें नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो इधर क्वेश्चन हो सकती है। कितने घंटे कार्य करते हैं ये, 4 घंटे 4 आवर। और W2 कितना है, W2 के बारे में कह रहा है डबल वर्क करते हैं, उससे दुगना कार्य करते हैं। इन्होंने x किया तो इन्होंने 2x वर्क किया होगा। ठीक, इसके बाद में एक और चीज कह रखी है, जो फर्स्ट टाइप के जो पर्सन है, फर्स्ट टाइप के यानी फर्स्ट टाइप जो 3 पर्सन है, 3 व्यक्ति कैन डू द वर्क इन 2 घंटे में जितना कार्य करते हैं वह बराबर है सेकंड टाइप के 4 व्यक्तियों के द्वारा 3 घंटे में किए गए कार्य। ये एफिशिएंसी को बता रहा है, ये उनकी क्षमता को बता रहा है। यानी 3 व्यक्ति जितना कार्य करने में सक्षम है 2 घंटे में, उतना ही 4 व्यक्ति 3 घंटे में कार्य करने के लिए सक्षम है, वो बराबर है। मतलब ये एफिशिएंसी को बता रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें यूज हम एफिशिएंसी का भी लेंगे। तो इसमें पहले बहुत इस समीकरण को हल करते हैं। तो इधर हमें क्या देता है, इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये गया 2 ना इक्वल फर्स्ट टाइप के पर्सन 2 के बराबर। अब इसे हम रेशियो के अंदर लिख रहे हैं, तो ये मैं इधर लिख देता हूं। इधर अगर हम इसे रेशियो के अंदर लिखते हैं 1:2, जो 1 है, यानी जो प्रथम व्यक्तियों की क्षमता है वो सेकंड व्यक्तियों से क्या दुगनी है। तो इधर 2:1। ये चीज क्या है, ये एफिशिएंसी को बता रही है। तो पहले व्यक्तियों की एफिशिएंसी क्या है, 2 गुनी है। पहले व्यक्तियों की 2 है और दूसरे व्यक्तियों की एफिशिएंसी 1 है, रेशियो के अंदर है। ठीक है, इसके बाद वही फॉर्मूला का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, m मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई d अपॉन W1, इसका यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इस फॉर्मूले का। तो पहले के लिए m1 का मान कितना है 40, बराबर कार्य है तो दोनों को इक्वल में लूंगा 40। और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 आवर। और D1 15 और W वर्क हमने क्या माना, x माना। ठीक, ये किसके बराबर है, m2 सेकंड टाइप के जो पर्सन है उसके बराबर है। तो इधर m2 का मान कितना देता है 60। कितने घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हैं। और D2 हमें दिया ही नहीं, तो इधर क्या लिखते हैं D2। और W1 का मान कितना है, W2 का 2x। इस क्वेश्चन के अंदर एक एफिशिएंसी भी थी, तो इधर एफिशिएंसी का क्या रेशियो है, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या है, जो फर्स्ट पर्सन सॉरी नहीं फर्स्ट टाइप के जो व्यक्ति है उनके लिए एफिशिएंसी का क्या रेशियो है 2। तो इस फर्स्ट टाइप के जो व्यक्ति है एफिशिएंसी का 2 रेशियो, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर 2 से। और सेकंड टाइप के लिए 1। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इधर x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये गया, ये 2 से इधर 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 इधर गया, इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। यानी इधर बचा 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल इधर क्या होता D2। तो अब इसके बाद क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 40 40 मल्टीप्लाई टू 80 D2
साथ ही मैं ऐसे लिख देता हूँ dt इक्वल 80। 80 क्या है, दिनों की संख्या है तो डेज आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट होता है। सैम गिवन दैट था वो हमने लिख दिया। इफिशिएंसी का जो इधर जो इक्वेशन बनी, क्योंकि इसमें दे रखा था कि 3 व्यक्तियों जो इफिशिएंसी है जो 2 घंटे में काम कर रहे हैं, वो सेकंड टाइप के 4 व्यक्तियों की इफिशिएंसी जो 3 घंटे में कार्य कर रहे हैं उसके बराबर है, तो इन्हें इक्वल लिखकर इफिशिएंसी का रेशियो बनाया। और इसके बाद जो वर्क का फॉर्मूला था उसमें हमने ये सभी मानों को फिट किया और इसके बाद हमें अपना उत्तर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज थ्राइस ए गुड ए वर्कमैन एज बी, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 days लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन दैट डे। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए है जो थ्राइस मतलब तिगुना है, काम बी की तुलना में क्या तिगुनी क्षमता से कार्य करता है। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन, इस कारण वह सक्षम है जो कि बी से 60 दिन कार्य पहले करने में। ए के बारे में बताया, ए है वो तिगुनी रफ्तार से कार्य कर रहा है, तिगुनी क्षमता से कार्य कर रहा है। बी अगर एक कार्य करता है तो ए 3 कार्य कर देता है। इस कारण ए और बी के जो समय है कार्य करने में, बी से ए 60 दिन का समय कम लेता है किसी कार्य करने में। तो पर्सन कह रहा है ये वर्किंग टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ कार्य को करते हैं तो दे कैन डू इट इन दैट डे, तो वह इस कार्य को किस दिन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए गिवन दैट क्या दे रखा है, ए की एफिशिएंसी बता रखी है हमें 3x और बी की 1x। ठीक है, अगर इसे रेशियो में लिखें तो a रेशियो b 3x, की डायरेक्ट x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमें क्या कह रखा है, अब इधर है ना, ये क्या चीज है, दोनों ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी होती है वह कार्य जो समय लेने की क्षमता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। इधर मैं एक चीज बता रहा हूं, जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो अपोजिट होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, एफिशिएंसी का। ये कॉन्सेप्ट है, इससे ये क्वेश्चन होगा। अर्थात देखिए ए और बी, ए की एफिशिएंसी कितनी है कार्य करने की, 3x है, और बी की 1x है, यानी ए क्या है, एफिशिएंसी ए की ज्यादा है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब ए को कार्य करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। जबकि बी की एफिशिएंसी क्या है, x ही है, 1x ही है, मतलब एफिशिएंसी बी की क्या है, ए की तुलना में कम है, ए की तुलना में बी की एफिशिएंसी कम है, इसका मतलब बी को क्या है समय ज्यादा लगेगा। इस प्रकार एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो, अगर 9 किलो वजन उठाना है, इधर एक एग्जांपल है, अगर 9 केजी का वजन उठाना है, ए है वो हर स्टेप में 3 किलो वजन एक साथ उठा रहा है, यानी क्षमता ए की क्या क्षमता मतलब एफिशिएंसी है। अगर वह 9 किलो वजन है, वो पहले स्टेप में 3 किलो उठा रहा है, तो इसका मतलब कि ये पहले स्टेप में 3 किलो उठाया, दूसरे स्टेप में 6 और तीसरे स्टेप में 9, मतलब 3 स्टेप में वह 9 किलो वजन उठा लेगा, मतलब 3 स्टेप लगेंगे उसे करने में। ठीक है, अब इसके बाद जो बी है वो एक स्टेप के अंदर 1 किलो ही वजन उठा रहा है, इसका मतलब बी को कितना स्टेप लगेगा उस कार्य को कंप्लीट करने में, 9 स्टेप। ये क्या है, वर्क कर रहे हैं, ये दोनों कार्य कर रहे हैं, यानी ए है वो 3 स्टेप में उस कार्य को फिनिश कर रहा है। क्यों कर पा रहा है वो फिनिश, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, 3x है, मतलब वो पहले एक स्टेप में 3 केजी उठा रहा है, फिर दूसरे स्टेप में भी 3 उठाएगा और तीसरे स्टेप में भी 3 उठाएगा, मतलब 3 की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, तो 3 स्टेप लगे कार्य को। और बी को 9 स्टेप लगे, क्यों, क्योंकि वो हर एक स्टेप में 1 ही केजी उठा रहा था, कुल वजन 9 केजी उठाना था। तो अगर इस रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो
1:3 ये बनता है। ये क्या है? ये टाइम है, कितना समय लगता है। यानी अब देखो ए अगर 3x मतलब x तो कट जाएगा, मतलब 3 की क्षमता के साथ कार्य करता है तो उसे काम करने में सिर्फ एक ही लगेगा, एक ही टाइम लगेगा, मतलब एक ही समय लगेगा। जबकि b अगर एक ही इफिशिएंसी से कार्य करता है तो उसे कार्य टाइम लगेगा, समय पूरा लगेगा 3। इसका मतलब जो इफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? टाइम की अपोजिट होती है। ये इफिशिएंसी है, इसका मतलब ए और बी का अगर मैं इधर टाइम का जो रेशियो बनाऊं तो वो होगा 1:3x। ये रेशियो बन गया। तो मुझे आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या चीज है? ये इफिशिएंसी होगी और ये क्या है? टाइम। टाइम इफिशिएंसी का अपोजिट होता है, क्योंकि जितना जल्दी काम करोगे उतना कम समय लगेगा। सिंपल सा। तो पर्सन क्या कहता है? अगर वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ कार्य करते हैं तो उससे पहले हमें दे रखा है बी देयरफॉर इन एबल टू द फिनिश द वर्क जॉब इन 6 days। यानी जो बी की तुलना में ए 60 दिन का कम समय लेता है, मतलब टाइम के बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में बात कर रहा है। दूसरे स्टेप में ए या बी माइनस ए कर सकते हैं, बी माइनस ए, यानी दोनों का जो समय है कार्य को फिनिश करने में 60 दिन का अंतर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ए की जो क्षमता है कार्य करने की वो बी की तुलना में ज्यादा है। तो देखिए समय का रेशियो तो इधर समय का आएगा, यानी टाइम क्या है? ए कितना समय ले, बी कितना लेता है? 3x, मतलब 3x समय लेता है, और ए कितना लेता है? x 6 डे, 2x इक्वल 6 डे। तो इधर आ गया x इक्वल कितना आ गया? इधर x इक्वल 30 डे। जो हमारे पास जो टाइम जो रेशियो है 1:3 रेशियो है, उस रेशियो के अंदर जो हमारा x का मान में पता चल गया, x का मान क्या है? 30 दिन है। तो इधर जो टाइम का जो ओरिजिनल रेशियो है वो आ गया हमारे पास। इधर x से मल्टीप्लाई x की जगह रखूंगा तो कितना है? 30 क्या है? डेज है। b, अब b की जगह मैं अगर इधर x का जगह 30 रखूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 30 है 90 डेज। यानी हमारे पास दोनों का समय प्राप्त हो गया। तो पिछले क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्ट ए और बी का हमें बता रखा था कार्य करने में कितना समय लगता है, जबकि इसके अंदर हमें निकालना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये कॉन्सेप्ट था, ये समझाना चाहता था कि जो टाइम होता है वो इफिशिएंसी का उल्टा होता है। अगर इफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, क्योंकि इधर ए 3x था और बी x इफिशिएंसी से कार्य कर रहा है। इसका मतलब ए जल्दी कार्य खत्म करेगा तो ए की जो टाइम लगेगा 1x लगेगा और बी को 3x कार्य मतलब समय लगेगा। तो हमारे पास टाइम और टाइम का जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलता है? होल वर्क मिलता है, कंप्लीट कार्य मिलता है। इधर क्या है? 90 है, वर्क है टोटल। और ये आपको बता रखा है जब भी टाइम को वर्क से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? इफिशिएंसी आती है। तो ए की इफिशिएंसी कितनी प्राप्त हुई? 3, और बी की इफिशिएंसी इधर से 1 प्राप्त हुई। और जो कि मैं पर्सन में भी दे रखा था, ए की इफिशिएंसी 3 और 1 की बी की इफिशिएंसी 1। तो हमारे पास टोटल इफिशिएंसी कितनी आई? 4। हमने टोटल क्यों ली? क्योंकि वर्क दोनों साथ करे, टुगेदर वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें कितना दिन का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में अब आगे इधर करते हैं, टाइम निकालना है कितना समय लगेगा। टाइम होता है टोटल वर्क हमने निकाल लिया 19 है, और अपॉन इफिशिएंसी जिसकी पूछी है तो 90 बटे इफिशिएंसी दोनों की ऐड करिए, 3 + 1 4। जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से चला जाएगा 40 एंड 2 45/2। ये क्या चीज आया? 45/2 डेज आया। तो टाइम इक्वल क्या है? 45/2 डेज। अर्थात कि अगर वे दोनों अगर एक साथ कार्य करेंगे तो उन्हें 45/2 दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने में।
इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज ये थी, समझाना चाहता था ये क्वेश्चन कि वर्क होता है वो विशेषी का उल्टा होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, सेम है। ए की एफिशिएंसी तिगुनी दे रखी है बी की तुलना में, लेकिन अब के जो अंतर है ए और बी के जो कार्य करने का जो अंतर है, कितना समय कम लेता है ए, वो 40 दिन है। पिछले क्वेश्चन में 60 दे रखा था, बस 40 डे, इतना ही अंतर किया है। बाकी वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं, तो सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही, जो पीछे क्वेश्चन किया उसी की तरह ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ये आपको करना है। और आपको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।